हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, मेरे कई सारे व्यूवर्स ने कमेंट में कई बार मुझे लिखा है कि ऑटो प्ले के बारे में जो है अब जो है थोड़ा टाइम हो चुका है, तो अब जो है इसका एक डिटेल्ड नॉलेज जो है सभी को मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली जो है इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप ऑटो प्ले के बारे में सही तरीके से समझ सकें कि किस तरीके से आपको उसमें काम करना है। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास अभी नंबर ऑफ अटैक्स जो हैं 1961 है। ओके, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जहाँ हम अटैक करते हैं वो 1961 ब्रेड्स मेरे पास हैं। तो ये जो ब्रेड्स हैं, अब इतने सारे ब्रेड्स को यदि अभी आपने स्टार्ट ही किया है खेलना, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि हमारी असेंट टू ग्लोरी जो है प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। और उसमें लगभग अभी जो है 12 वीडियोस हो चुके हैं, तो वो ज़रूर आप सीक्वेंस से देखिए, तब आपको मेरी इस वीडियो में कही हुई बातें समझ में आएंगी। ओके, तो ऑटो प्ले पे मैं डायरेक्टली आती हूँ क्योंकि नॉर्मल प्ले सभी को आता है। तो ऑटो प्ले पे जाने के लिए हमको ये अटैक के साइड में जो एरो दिखता है उसको क्लिक करना होता है। तो यहाँ ऑटो प्ले पे चलते हैं हम। अब आप यहाँ देख रहे हो, मैंने ऑटो प्ले के बारे में जो है ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो उसके बेसिक्स जो हैं आप उस वीडियो में देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो है आपको उसका थंबनेल दिख रहा है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसमें आप देख रहे हो कि स्टॉप व्हेन कॉम्बैट पावर इंक्रीजेज, ये जो है मैंने लगा रखा है ना, क्योंकि जब भी कॉम्बैट पावर इंक्रीज होगी तो आपको रुकना है, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो क्या करता है कि जब हमको मान लीजिए कि वो कॉम्बैट पावर ज़्यादा आ भी रही है इक्विपमेंट की, तो भी वो जो है रुकता नहीं है। जैसे वो सेल कर देता है वैसे ही वो रिप्लेस भी कर देता है। तो तब रुकना है ताकि हम जो चीज़ हैं उन चीज़ों को सोच सकें कि हमें वो चीज़ करना है या नहीं करना है। तो ये करना है या नहीं करना है वाला कंसेप्ट क्या है, रिप्लेस क्या सोचकर करना है, इसके लिए जो है मैं एक वीडियो ज़रूर अलग से बनाऊंगी। आपको जो भी नीडेड हो उस चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसको इंक्लूड कर सकूं। तो आप देख रहे हो मैंने ग्रेड पीआर और हायर ले रखा है। ठीक है, आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ग्रेड सी और हायर, ग्रेड यू और हायर, ग्रेड आर और हायर, है ना, सब लिखे हुए हैं। मैंने पीआर वाला हायर लिया हुआ है ना, मैंने नीचे वाले देखिए बहुत सारे छोड़ रखे हैं। ठीक है, बट मैंने वो ले रखा है। तो उसका लेने का मेरे जो है मेरा कारण क्या है, मैं उन चीज़ों को जो है आपको समझाना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, किसके बारे में, डमी लेवल के बारे में, कि डमी लेवल बढ़ाने से आपका जो है क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो डमी लेवल से जो है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। वो किस तरीके से आप खुद सोचिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी फ़िलहाल जो है मेरा लेवल 11 होने वाला है, हुआ नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें और इसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हमको परसेंटेज वाइज जो है वो बढ़ता जाता है, उसके आने के चांसेस जो है बढ़ते चले जाते हैं। गॉट इट। तो अब मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपका डमी लेवल है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि किस तरीके से आप ऑटो प्ले में जो है अपना चीज़ें सेट करना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि ये जो मैंने सेट किया हुआ है ग्रेड पीआर और हायर, तो अब जो है मुझे इसको टाइम हो गया, मैंने लेवल 9 से इसको सेट कर रखा है। डमी लेवल 9 पे थी तब से मैंने इसको सेट कर रखा है। उसका कारण क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसके पहले जो भी मेरे पास इक्विपमेंट थे, अभी आप देख लीजिए कि मेरे पास जो हैं इक्विपमेंट्स वो एस के हैं या एस आर के हैं या पी आर के हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसमें दिख रहे हैं। तो वो करने का कारण ये था क्योंकि इसके पहले जो मेरे पास इक्विपमेंट्स थे उनकी पावर जो थी वो मैक्सिमम ट्रिपल आर या पी आर वाली थी। ठीक है, तो जब मेरे पास सारे ट्रिपल आर वाले हो गए और कुछ एक पी आर वाले हो गए, तब मैंने सोचा कि अब जो है डमी लेवल जब मेरा बढ़ गया तो उसमें जो है ब्राइट चांसेस थे मेरे पास में। आप देख रहे हो कि अभी फ़िलहाल जैसे लेवल 10 है, तो भी जो है मेरे पास, आप देख रहे हो कि मैं इधर दिखाती हूँ कि लेवल 10 पर भी आप देखेंगे कि ये जो है पीआर वाला जो है जैसे 2.4% अभी भी जो है मुझे इसके मिल रहे हैं ना, ट्रिपल आर के 6.2% मिल रहे हैं, और उसके बाद एस के हमको 0.4% मिल रहे हैं। गॉट इट। तो ये जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि मतलब मैं या कोई भी यही चाहेगा ना कि जब हम कोई भी इक्विपमेंट ले रहे हैं अब, तो उसका पावर जो है बढ़े, है ना। अब यदि मैं नहीं चाहती कि भाई जब मेरे सारे जो है ट्रिपल आर के हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि अब मेरे पास जो है ट्रिपल आर या उससे नीचे के आए, है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका जो है ऑटो प्ले में उसका जो है लेवल जो है उसको बढ़ा दूंगी, है ना। अब मेरा लेवल 11 जो है बहुत जल्दी होने वाला है डमी लेवल में। तो अब मेरा एम क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था, तो अब मेरा एम ये होगा कि मेरा जो डमी लेवल है ना, तो वो ये कहता है कि भाई अब यदि मेरा लेवल 11 हो जाता है उसमें मुझे 0.04% क्या मिलेगा, एचआर मिलेगा।
SR जो मिलेगा 0.15% मिलेगा, गॉट इट। और S वाले जो हैं अब थोड़े ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो अब मैं जो है PR से हटाकर या तो मैं उसको S कर सकती हूँ, और यदि अब मुझे S में भी मुझे लगता है कि S और PR में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं चाहूँ तो मैं उसको SR भी कर पाऊँगी। कब? जब मेरा डमी लेवल 11 हो जाएगा, ठीक है। तो SR करने का क्या है, SR देखिए, बट मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, इससे ध्यान से मेरी बातें समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि SR जो है 0.1% है और लेवल 11 में सिर्फ 0.15% हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही SR वालों की, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ऑटो प्ले में सेट कर रहे हैं, है ना। अभी आप जैसे मेरे पास देख रहे हो कि नंबर ऑफ अटैक्स जो है मेरे पास अभी काफ़ी हैं, और मैं इतने कर चुकी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो मैंने नंबर ऑफ अटैक्स किए हैं, तो आप देख रहे हो कि अभी तक मेरे 1082 अटैक्स हो चुके हैं, गॉट इट। तो 1082 अटैक्स मेरे पास हो चुके हैं, और जो है अभी फ़िलहाल मेरे पास 1961 अटैक्स हैं। तो जब आपके पास नंबर ऑफ अटैक्स सफिशेंट हो, ठीक है, नंबर ऑफ अटैक्स आप किस तरीके से आप जोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप लेना चाहिए आपको डेली में, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जो है यदि ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो डेफिनेटली इस पर एक बार फिर से एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि किस तरीके से जो है मैं कलेक्ट करती हूँ, और आप लोग भी उन सब चीज़ों पर ध्यान दें यदि आपका कलेक्शन नहीं होता है तो। अब इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आपके पास नंबर ऑफ अटैक्स सफिशिएंट हैं, तो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका कौन सा जो है इक्विपमेंट है आने के चांसेस। अब मान लीजिए आप सिर्फ 100-200 ब्रेड लेकर बैठे हैं, और आपने मेरी तरीके से सेट करके रख लिया कि भाई मैंने अब जैसे अभी PR लगा रखा है, मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाके मान लीजिए S लगा लिया, मैंने SR ना भी लगाया तो S लगा लिया। तो अब मैं S लगा सकती हूँ, क्यों लगा सकती हूँ कि भाई 100 में नहीं आएगा, 200 में नहीं आएगा, 300 में तो आएंगे ना S वाले, ठीक है। 300 के बाद आएंगे, बहुत रेयर केस, मतलब कम कम आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो वो धीरे आते हैं, बट हमको जो चाहिए हमने सेट कर लिया कि हमें भाई अब इससे बड़ा पावर चाहिए, हमको नहीं चाहिए अब छोटा वाला पावर। यदि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ SR वाले आएँ तो हम SR वाले लगाएं, बट ये सोच के लगाएं कि भाई उसके चांसेस कितने हैं, 0.15% ही हैं, बहुत कम आएंगे, ठीक है। तो अब यदि मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई मुझे तो मेरे PR वालों को सारे को SR में ही कन्वर्ट करना है, तो मैं उसके लिए वेट कर सकती हूँ, तो मैं ऑटो प्ले में उसको SR लगाऊंगी, बट उसके लिए मुझे नंबर ऑफ अटैक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ टोटली उस पर डिपेंड करती है कि आप ऑटो प्ले में क्या सेट करें। तो ऑटो प्ले में सेट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनका पावर क्या है फ़िलहाल, ठीक है। उनका पावर जो भी हो, आप उतना जो है, यदि आपका लेवल आपने डमी लेवल अब बढ़ा लिया है तो आप उससे पावर जो है एक बढ़ाकर जो है ऑटो प्ले में सेट कर सकते हैं, ठीक है। बट बशर्ते आपको ये दूसरी चीज़ भी माइंड में रखनी होगी कि आपके पास नंबर ऑफ अटैक्स सफिशिएंट हैं कि नहीं, मतलब आपके पास नंबर ऑफ ब्रेड्स जो है सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा जो इसका परसेंटेज इतना कम हो तो आप उसका वेट कभी थोड़े टाइम बाद आता है, कभी कभी आ भी जाते हैं जल्दी बाय लक, बट अक्सर देर से आते हैं। तो देर से आते हैं के लिए आपके पास सफिशिएंट अटैक्स होने चाहिए, है ना। अब यदि सफिशिएंट अटैक्स नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ज़्यादा हायर लेवल पे मत जाइए। मान लीजिए आपके सारे जो है RRR के हो चुके हैं, गॉट इट, आपके सारे जो इक्विपमेंट्स है वो RRR के हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो आप जो है आप सोच सकते हैं कि अब भाई RRR के हो चुके हैं, अब मुझे RRR या उससे हायर चाहिए, है ना, इससे नीचे तो नहीं जाऊँगा मैं, है ना। यही सोचेंगे आप कि नीचे जाएंगे नहीं हम उससे, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेट कर देंगे कि भाई हमको या तो RRR दो या उससे हायर दो, ठीक है। तो वो आपको जितने भी नीचे वाले आएंगे, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले आएंगे नहीं, नीचे वाले बहुत सारे आएंगे, क्योंकि हर बार हम अटैक करेंगे उसमें एक इक्विपमेंट तो निकलता ही है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले में उसको जो है सेल कर देगा, है ना। हमने बोला कि भाई हमको RRR या उससे हायर चाहिए, तो वो कहाँ रोकेगा आपको, यदि RRR का जो आपके पास इक्विपमेंट है ना। मान लीजिए अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ बैक चल के। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 131 लेवल का है, गॉट इट। तो ये वाला है मेरे पास 131 लेवल का, ठीक है। अब मैं यदि RRR की बात कर रही हूँ, तो आप मान लीजिए ये RRR वाला है और 131 लेवल का है, तो वो हमें कहाँ जाके रोकेगा, 131 लेवल से जो है ऊपर का आएगा जिसमें अटैक पावर ये सब अच्छा होगा, वहीं जाके वो हमसे पूछेगा कि इसको रिप्लेस करना है या नहीं करना है। तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो होपफुली आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये सोचना है कि भाई हम इसको कैसे सेट करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो इसको माइंड में रखिएगा दोनों पॉइंट्स को, और उसके बाद ही सोचिएगा। हड़बड़ाहट में यदि आपने इसको सिर्फ दूसरों का देखा देखी यदि आपने करके रख दिया और आपके पास 100-200 ही अटैक हैं, तो आपके जो अच्छे इक्विपमेंट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अब आते हैं इसकी दूसरी बात पर, जो अपने आप में बहुत खास है, और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि इसके लिए थोड़ा सा और वेट करिए। अभी मैं एक वीडियो इसके लिए पहले सेपरेट आपको ये बताना चाहूँगी कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या है। बस ये है कि यदि आपको इसको सेट करना है और आपको ये चीज़ें आइडिया है कि मुझे एट्रीब्यूट्स कौन से रखने
रखना है तो आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं। एंड करके आप ये दोनों ऑन करेंगे तो ये एंड वाला हो जाएगा। आप इसमें और ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये वाला मतलब या तो ये मिल जाए या फिर ये वाला मिल जाए तो जो है वो आपको रोक देगा। ओके, काउंटर और काउंटर रेजिस्टेंस आपने किया तो ये वाले आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो तभी जाके आपको रोकेगा, अदरवाइज वो बाकी सबको सेल करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये वाला ऑन करने से पहले जो है आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये जो अटैक्स होते हैं उसमें उनका यूज़ क्या है, और यूज़ होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि किन चीज़ों से जो है आपको बेनिफिट है या आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ चाहिए, तब जो है आप इसको ऑन करके रखें तो बेहतर होगा। अदरवाइज इसको जो है अभी फिलहाल के लिए ऑफ ही रहने दीजिए। बाकी मैंने आपको बताया था कि स्टॉप व्हेन डुअल टोकन लिमिट इज रीच, ये तो आप ऑन रखिए ताकि 3 जैसे ही आपके हो जाएंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा और रोक देगा ऑटो प्ले को, ठीक है। तो ये ऑटो प्ले को रोकने से ये होता है कि आपको नॉलेज में रहेगा। अदरवाइज जितने भी एक्स्ट्रा आपको डुअल टोकन मिलेंगे ये आपके टास्क कंप्लीट करने से तो वो जो है वो लैप्स हो जाते हैं, इसलिए ये ना हो, इसलिए इसको ऑन करके रखिए। और 3 जैसे ही आपके डुअल टोकन हो जाते हैं तो उसको एक आध को यूज़ कर लीजिए ताकि जो है आपकी लिमिट कंप्लीट जो है फुलफिल ना हो। और ट्रेन यूजिंग मैंने 3 लगा रखा है, ये जो है आप लेवल 9 के बाद ही कर पाते हैं। तो ये ट्रेन यूजिंग जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 रखें या 1 रखें, है ना, इसमें ऑप्शन दिया रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जल्दी जल्दी करना है, मेरे पास नंबर ऑफ अटैक ज़्यादा है तो मैं जो है 3 ही रखती हूँ, ठीक है, तो उससे जल्दी हो जाता है। तो होपफुली ये चीज़ आप समझ गए होगे। और ऑटो क्लेम है ना, ऑटो क्लेम है कि आप ऑटो क्लेम कर लेंगे कि आप जितने भी आपके पॉपअप्स आ रहे हैं, है ना, न्यूली ऑप्टेंड आइटम्स के जो भी आ रहे हैं वो उसको सिर्फ ऑटो क्लेम कर ले वो, और उसको जो ये पॉपअप्स दिखाता है वो आपको ना दिखाए, उसके लिए आप ये ऑन कर सकते हो। मैं इसको नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे देखना होता है। तो होपफुली जो है आप चीज़ें समझ गए होंगे ऑटो प्ले के बारे में, और जो चीज़ मेन बताना था वो आपको बता दिया। और ये जो चीज़ें हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है, उसके बाद ही मैं आपको ऑटो प्ले में जो है इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वो चीज़ मैं और समझाने की कोशिश करूँगी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।